और जी नमस्कार दोस्तों, क्या हाल समाचार है। आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मैं हूँ दीपक संजीवनी और मैं जो हूँ आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ। नर्सिंग वाला ऑफिशियल चैनल है। आप सभी को इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो कि जो भी मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको ये पीडीएफ में मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आप टेलीग्राम पे नीचे क्या करो, इस पे ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे नर्सिंग वाला ऑफिशियल तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त। तो अपन जो है पिछली बार बात किया था, ये ब्लड फ्लो से पहले अपन पढ़े थे। ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे बॉडी में ब्लड का वो होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अपन पिछली बार वो पढ़े थे। ठीक है, तो उससे आगे अभी जो है हम पढ़ेंगे आगे कि ब्लड फ्लो का जो साइकिल होता है वो कैसे होगा। ठीक है दोस्त। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अभी 3-4 लेक्चर हो गए हैं जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा पर छोटा ही रहेगा। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बढ़िया से समझा दूं। ठीक है, आप लोग गौर से सुनिएगा, जो भी मैं बताऊंगा 100% नहीं तो 99% आपको याद करवा दूंगा अभी के अभी। ठीक है, दोबारा आप नहीं भी पढ़ोगे, एक बार अगर देख भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये होता है। पिछली बार भी अपन ने पढ़ाया था कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, वो वेसल्स क्या होते हैं। हाँ, सीवीएस जैसे होते हैं तो सीवीएस क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो वस्कुलर का मतलब क्या होता है, वेसल होता है। तो वेसल कितने होते हैं, दो होते हैं। हाँ दोस्त, वेसल होते हैं दो, आर्टरी होती है और वेन होती है। तो आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, वेन का क्या फंक्शन होता है, ये सभी अपन ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे ब्लड जो फ्लो होता है उसका साइकिल क्या है, ब्लड फ्लो होने का क्या साइकिल है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, ब्लड फ्लो होगी। ठीक है दोस्त, आप लोग को ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, जैसे आप देख लो कि ब्लड फ्लो के लिए साइकिल जो होगा, ये हार्ट है, सब जानते हैं कि ये दिल है। दिल जब तक नहीं रहेगा तो ना ही आर्टरी आर्टरी रहेंगे हमारे पास, ना ही एट्रियोल्स रहेंगे, ना ही कैपलरीज होगी, ना ही वेन्यूल होंगे, ना ही वेन होंगे, ना ही फिर से हर्ट होंगे। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हमें बॉडी के अंदर ब्लड को, खून को दौड़ाना है, खून देखिए एक तरह से हमारी बॉडी में पेट्रोल की तरह काम करता है। आप सभी को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ब्लड जो है पेट्रोल की तरह काम करता है। ये जो ब्लड है हमारे बॉडी में क्या करता है, पेट्रोल की तरह काम करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलना संभव है, नहीं है संभव। बगैर मोबिल के गाड़ी चलना संभव है, नहीं है संभव। तो इसी प्रकार अपने ब्लड में, ब्लड जो है ना ये बॉडी के अंदर अगर नहीं रहे तो ये कह सकते हैं कि बॉडी भी हमारा चलना संभव नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सब जो है ये ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी को क्या मिलता है, प्राप्त होता है। हाँ, सही बोलने की गलत बता रहे बताओ। तो ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, सारी न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी को जो प्राप्त होती है, सब के सब क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, तो उसी ब्लड को कैसे हम फॉलो करवाएंगे, हाँ ब्लड को कैसे फॉलो करवाएंगे, जैसे आप समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, जो लड़की देख रही है उसके लिए तो बॉयफ्रेंड मान लो, और जो लड़के देख रहे हैं वो समझ लो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है तो आप क्या करते हैं उसको, सबसे पहले मान के चलिए वो आपकी कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर क्या करते हैं, उससे जान पहचान करते हैं, नाम पूछते हैं। हाँ, कि कौन सब रहता है आपके साथ, नहीं रहते हैं। उसके बाद आप कहाँ से आते हो, हाँ उसका एड्रेस पता करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर आप उसके क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं ना।
क्योंकि सभी लड़की तो है नहीं कि जो आपसे बात कर ले एक बार में, तो आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पीछे से, हैं कि उसका घर देखते हैं कि उसका घर कहाँ पे है, उसका मोबाइल नंबर कहीं से मिल जाए, इंस्टा आईडी मिल जाए। हाँ, आप लोग ये सोचते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या करते हैं, तभी फॉलो करते हैं ना। तो वही बॉल ब्लड का भी फ्लो होता है। जिस तरह से आप फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं किसी चीज का कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार ब्लड जो है फ्लो करता है, किस चीज, ब्लड जो फ्लो करता है पूरी बॉडी में, उस सबको क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसका भी एक काम है कि सबको पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे ये उसका काम है। जिस तरह से आप सोचते हैं कि हमें फॉलो करना है, कैसे पहुंचा जाए इस तक, तो उसी प्रकार ये भी है, ब्लड को भी काम मिला है कि सारे ऑर्गन को क्या करना है, तुम्हें ब्लड सप्लाई करनी है। तो किस तरह से सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात है हमारे पास हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हार्ट से ही क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट प्राइमरी है, जो कि ये नहीं रहेगा तो मुश्किल है हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होना। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है सप्लाई करेगा, तो हार्ट में जितना भी ब्लड रहता है, हार्ट में जितना भी ब्लड रहता है, ये ब्लड क्या करता है, आर्टरीज में जाएगा। हाँ, ब्लड जितना भी रहता है वो सब क्या करेगा, आर्टरीज में जाएगा। ये देख लो, ये रहा आर्टरी, आर्टरी नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये आर्टरी है। तो ये आर्टरी में जाएगा, आर्टरी के बाद क्या करता है, एट्रियोल में जाएगा। आर्टरी से देख लो, ये एट्रियोल्स है, दिख रहा है, ये क्या है, एट्रियोल्स है। एट्रियोल्स के बाद क्या होता है, कैपिलरीज में जाएगा। तो एट्रियोल्स देख लो, एट्रियोल्स के बाद क्या है, ये कैपिलरीज है। तो ये कैपिलरीज जो है आर्टरी में भी रहता है और वेन में भी रहता है। हाँ, और इस बीच में जो है आपको पूरे ऑर्गन को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम इस बीच से ही होना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक आने में प्रोसेस लंबा लगता है, क्योंकि हार्ट से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है आर्टरी के थ्रू। आप सभी जानते हैं कि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आया, हार्ट के बाद एट्रियोल्स में गया। एट्रियोल्स क्या करता है, पूरी बॉडी को, वो क्या करता है, पूरी बॉडी को दे देता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे बिल्कुल छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं आर्टरीज के। और वेन के भी छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं कुछ। देखिए आप एक तरह से समझ सकते हैं, अगर हमारे बॉडी को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है तो देगा भी कोई और लेगा भी कोई। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कोई दे रहा है और फिर उस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो लेना पड़ेगा ना, उसका कचरा तो साफ करेगा ना। तो उस दोनों जगह पे एक तो मीटिंग पॉइंट होती है कि बॉडी बॉडी जो मान के चलो कि बॉडी है, तो बॉडी से आर्टरी और वेन एक जगह पे मिलती है। हाँ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो भी ऑर्गेन को मान के चलो कि ब्लड दिया है, तो उस ब्लड में क्या होगा, आर्टरीज भी मैच करेगी और वेन भी। आर्टरी काम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी रहेगा वो वेन लेके आएगा। तो यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हो, ये एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां से ये देखो, ब्लड सब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको क्या करेगा, दे देगा बॉडी को। उसी ऑर्गेन से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वेन्यूल के थ्रू। अब ये देख लो यहाँ पे क्या है, वेन्यूल आ गया ना, ये रहा वेन्यूल। तो वेन्यूल के थ्रू क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, अपने पास ले आएगा। वेन्यूल क्या करता है, वेन में आएगा। और वेन क्या करता है, वेन वेन क्या करता है, हमारे हार्ट के चैम्बर में खुलता है। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा ये हमारे क्या कर, एट्रियोल्स के थ्रू आर्टरीज में देखिए, हार्ट से क्या होगा, आर्टरी में आएगा, आर्टरी से एट्रियोल में आएगा, एट्रियोल से ये देखो छोटी छोटी कैपिलरीज, कैपिलरीज में आए, कैपिलरीज। और ये दोनों कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, जितने भी ऑर्गन है ना, सब बीच में समझ लो है। क्योंकि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिया, फिर वहां से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा ना, ये वेन उठा के क्या करेगा, चल देगा, हार्ट को पहुंचाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, फिर से प्यूरिफाई करके फिर से हमारे बॉडी में क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। देखिए आप समझ में आ गया। देखिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे आप समझिए कि आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना, आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, कॉलेज है। कॉलेज कॉलेज नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए, हाँ कॉलेज है। कॉलेज से क्या करते हैं, आप निकलते हैं। हाँ? आप निकलते हैं, गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हैं आप, ठीक है। आप क्या करते हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, आर्टरीज है, आर्टरीज आप समझ लीजिए कि हाईवे है।
हाईवे है तो एक हाईवे पे आप जा रहे हैं, कॉलेज से निकले हैं, हाईवे से जा रहे हैं। हाईवे से जाइएगा तो फिर क्या होता है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड का घर जो है थोड़ा अंदर में है। हाईवे से क्या है, हाईवे से उतर करके बाईपास रोड में थोड़ा अंदर में है। ठीक है, तो आप गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, तो आर्टरीज, आर्टरीज मतलब समझ लीजिए हाईवे है। तो हाईवे से क्या कीजिए, उतरिएगा। ये हमारा क्या है, हाईवे है। ठीक है, आप क्या करे हैं, कॉलेज से निकले हैं हाईवे के थ्रू, तो ये हमारा हाईवे चला गया। हाईवे के आप क्या करते हैं, हाईवे से उतर गए, ये आ गया बाईपास रोड। ये आप बाईपास रोड में आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं ना जी। बाईपास रोड में आप क्या करे, गए। अब फिर ये देखिए, ये आपकी गर्लफ्रेंड की आ गई घर, ये आपके गर्लफ्रेंड का क्या हो गया, घर आ गया। तो आप क्या करते हैं, आप दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं। हाँ, जो भी चाय कॉफी हुआ आप लोग क्या करते हैं, डेयरी मिल्क लेकर के जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या किए, रोज दे के गए तो मिले। आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिल लिए, कैपिलरीज के पास मिले हैं। फिर वहां से क्या करते हैं, आप जो भी, आप जो क्या किए हैं, आप जो भी आपका जो मान के चलिए कि इनका कुछ टूटा फूटा सामान है जो कि आपको क्या है, ठीक करवाने के लिए आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है, तो वहां से आप क्या किए, ले लिए अपनी गर्लफ्रेंड से। और फिर क्या किए, आप जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए। आप यहाँ से आए थे बाईपास रोड, ठीक है, यहाँ पे आप मिले गर्लफ्रेंड से। फिर आप यहाँ से क्या किए, आपकी गर्लफ्रेंड का घड़ी टूट गया है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, अरे ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इस रास्ते से आप जा रहे हैं ठीक करवाने के लिए। ठीक करवाने के लिए आप कहाँ पे जा रहे हैं, हट के पास आ रहे हैं। हट क्या किया, फिर ठीक कर दिया। फिर आप क्या कीजिएगा, हट जो ठीक कर दिया है ना घड़ी, आप फिर इस हाईवे के रास्ते आप आइएगा। और फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। फिर कोई चीज में दिक्कत है तो आप फिर वहां से लीजिए, और फिर यहाँ पे हट पे आइएगा, और फिर क्या कीजिएगा, उसको ठीक करवा के दे दीजिएगा। तो आप इस बात से समझ में आ गया होगा, हाँ, कि एक हर्ट होता है। हर्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लेता है। और क्या करता है, एकदम स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहा है आर्टरीज पे। आर्टरीज हाईवे है ना, तो हाईवे पे खूब स्पीड में गाड़ी एकदम केटीएम उड़ाते हुए ले जा रहा है, क्या भाई गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा एकदम थैली भरा हुआ है, एकदम स्पीड में जाया जा रहा है स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थोड़े देर आगे आगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे बाईपास रोड आ गया। तो ये देखिए बाईपास रोड में घूम गया। ठीक है, अब ये हो गया क्या, धीरे हो गया, आराम से क्या कर रहे हैं अब, यहाँ पे अब आगे गांव आ गए हैं, उसके गांव आ गए हैं। तो अब तो धीरे चलना पड़ेगा, रोड भी छोटा है। तो क्या करता है, आराम से जाता है। ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करता है, ब्लड दे देता है। और फिर वहां से जो भी कचरा वाला ब्लड रहता है वो ले करके, और वो क्या करता है एकदम, फिर जा रहा है, हाईवे आ गया, फिर क्या करता है, हट के पास पहुंच जाता है। तो ये है हमारा क्या, ब्लड फ्लो का साइकिल है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल। इसमें देख लीजिए ब्लड वेसल कितने हैं, क्योंकि देखिए जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जिसके थ्रू फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेसल कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल ही है। आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल है। एट्रियोल भी क्या है, आर्टरी का ब्रांच है एक छोटा सा। ठीक है, ये भी वेसल है। और उसका भी सब ब्रांचेज है जो कैपिलरी कहते हैं, तो ये भी वेसल है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना सारा वेसल है। बगैर वेसल का हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक जगह पे ब्लड वेसल है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी पे हर एक अंग में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, आप लोग फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लो। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछे। ठीक है, आगे चलें। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको इंटरेस्ट जगा के पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप सीवीएस है तो सीवीएस क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सीवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे जीवन में ये क्या रोल रखती है, क्या अदा है इसका। तो वो देखिए जब तक आपको खुद के अंदर इंटरेस्ट नहीं जगेगा, आप क्या कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, आप खुद समझिए कि ये हम क्या करते हैं, जा रहे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, आर्टरीज है। आर्टरीज क्या है, हमारा हाईवे है। हाईवे के थ्रू क्या करते हैं, बाईपास रोड पे आए, फिर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, फिर वहां से सामान लिए जितना भी पूरा था,
वो इसके रास्ते आए और यहाँ पे क्या करिए, पटक दिए। बोले कि भाई अब तुम फिर से ठीक करो, फिर हमारी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। हाँ, तो ये है हमारा प्रोसेस। आप उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि हार्ट है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ये क्या करता है, आर्टरीज के रास्ते, एट्रियोल्स के रास्ते कैपिलरीज तक आती है। फिर यहाँ पे क्या करता है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है सारे ऑर्गन को दे देता है। और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कैपिलरीज के थ्रू वेन्यूल में आता है और वेन्यूल वेन्स में और वेन्स के थ्रू हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारा साइकिल है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आर्टरी ट्यूब देख लीजिए। आर्टरी जो होता है, आर्टरी का ये ट्यूब है। ठीक है, आप देख लीजिए आर्टरी का ट्यूब, ये आर्टरी है। आर्टरी आप जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई होगा, देख लीजिए, ट्यूनिका एडवेंटेशिया और आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ट्यूनिका एडवेंटेशिया ये देख लीजिए, ये है हमारा ट्यूनिका एडवेंटेशिया। अब ये देख लीजिए, ये इस टाइप से ये क्या है, कटिंग हुआ है, ये हमारा ये इस टाइप का कट है यहाँ आके। ठीक है, एक छोटा सा आर्टरी का क्या लिए है, कट लिए हैं और वही कट जो है यहाँ पे आपको दिखा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें एक आर्टरी ट्यूब के अंदर क्या सब होता है, क्या सब नहीं होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि आप लोग समोसा खाते हैं ना जी, समोसा जैसे खाते हैं, समोसा खा लिए, पकौड़ा खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, परत रहता है ना। सबसे अंदर क्या रहता है, आलू रहता है। आलू के ऊपर थोड़ी सी एक परत रहती है जो सॉफ्ट रहती है, जानते हैं। उसके बाद फिर बीच में एक टाइट वाली रहती है और ऊपर में रहती है जो सबसे कड़क रहती है। आप लोग जानते हैं ना, समोसा में भी होता है, पकौड़ों में भी ऐसे में होता है। तो आप समझ लीजिए कि आर्टरी ट्यूब वही है। आर्टरी ट्यूब का एक क्या कह रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और उसको इस तरह से दर्शाए हैं। ठीक है, तो उसमें कितना लेयर होता है, तो 3 लेयर होता है। आर्टरी के अंदर 3 लेयर होता है। ट्यूनिका इंटीमा जो कि बिल्कुल अंदर वाला है, ये देख लीजिए, ये जो है ये क्या है, ट्यूनिका इंटीमा है, अंदर वाला है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, ये देख लीजिए, ये जो पिंक वाला है, पिंक कलर का है, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया है। और ट्यूनिका एडवेंटिसिया जो है ये हमारा डार्क है। देख रहे हैं, ये जो है क्या है, ट्यूनिका एडवेंटेशिया है। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये जो है हमारा, ये क्या है, इंडोथीलियम है। क्या है, इंडोथीलियम। इंडोथीलियम और इसके बीच में जो ये टिश्यू बना रहे हैं, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये देख लीजिए इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक का मतलब कि अगर देख लीजिए, अगर हमारे ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो स्पीड हो, स्लो हो, या फिर उसके अंदर कुछ चला जाए, तो क्या कर देखते हैं आप, जैसे पाइप में कोई गिट्टी डाल देते हैं, कोई कंकड़ डाल देते हैं, तो क्या करता है, उसमें पाइप तो जल्दी नहीं फटता है ना, पानी के थ्रू क्या करता है, निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है, अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी वाला नहीं रहता, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब हो जाता है कि वो क्या करता है, इलास्टिसिटी है मतलब वो नमरता है। जैसे रबर आप देख लीजिए, रबर को आप खींचते हैं तो क्या होता है, वो जितना खींचेगा उतना क्या होता है, लंबा होता है। तो वो उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। हाँ, तो आर्टरी के अंदर में भी क्या होता है, इलास्टिसिटी रहता है। ये पाइप है तो पाइप में इलास्टिसिटी है, समझ लीजिए रबर लाइक होता है, क्योंकि इसके बीच से क्या होता है, निकल जाता है, ब्लड जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड जाता है। इसके बाद ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर है, इस पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल। मतलब वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसपे मेरा कंट्रोल रहे, और ये इनवॉलेंट्री है। अगर आप इस पे, आपके हिसाब से ये क्या होगा, मसल्स ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ही रिलैक्सेस होगा, ये अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट होगा और अपने हिसाब से क्या होगा, रिलैक्स होता है। ठीक है, और वे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में जो मदद करेगा वो क्या करेगा, इलास्टिक फाइबर करेगा ना। इलास्टिक का मतलब आप जानते हैं, अभी मैं बताऊं कि क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में, या फिर जिसे लंबा हो जाता है, जैसे आप रबर को खींचते हैं तो क्या करते हैं, खींचते हैं तो लंबा हो जाता है ना, तो उसमें क्या मौजूद रहता है, इलास्टिक प्रेजेंट रहता है। तो वही इलास्टिक यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में क्या करेगा, उसको मदद करेगा। ठीक है, और ये क्या है, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन है।
जो कि ये बाहरी परत का हिस्सा है, ठीक है। जैसे अगर कोई चोट यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे क्या है, हार्डनेस है, हार्डनेस है, हार्डनेस की वजह से इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये अंदर में धीरे धीरे क्या इलास्टिसिटी वाला ही है, क्योंकि वो जितना जब तक आप प्रेशर इस पे लगाइएगा ये फैल जाएगा, अंदर जाने से क्या तक बचाता है। हाँ, तो ये एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि ये सबसे क्या है, कनेक्ट जुड़ा हुआ है। और ये लास्ट जो सबसे हार्ड प्लेट रहती है ना, वो क्या है, टूनिका एडवेंटिशिया रहता है, ठीक है दोस्त। ये हमारे आर्टरी के लेयर्स थे, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एडवेंटिशिया। ये हमारे क्या है, आर्टरी के हैं लेयर्स, ठीक है। अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। इतना चीज होता है, ठीक है। और टूनिका इंटीमा और इनर लाइन स्क्वेमस इपिथेलियम से बना होता है, जिसको आप इंडोथीलियम कहते हैं। ये देख लो, ये जो इंडोथीलियम होता है, टूनिका इंटीमा जो है, ये इनर लाइन है, बिल्कुल इनर, समझ गए, ये देख रहे हो, ये इनर लाइन है। और ये किस चीज से बना होता है, स्क्वेमस इपिथेलियम से बना रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इंडोथीलियम कहते हैं। ये देख लो, इंडोथीलियम, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत तो ना है ना गुरुजी? अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक आप देख लो, मैं अभी बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी है आप कोशिश करो कि एक बार में समझ में आ जाए। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है आपको नई नई वीडियो जो भी मैं बनाऊं आप तक क्या करे, पहुंच जाए, ठीक है दोस्त। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। वो टेलीग्राम पे है, आप सर्च करोगे नर्सिंग वाला ऑफिशियल तो आ जाएगा। ये देख लो, नर्सिंग वाला ऑफिशियल आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अब जो है अपन बहुत फास्ट चलेंगे, आप लोग इतना देख लो, धीरे धीरे मैं समझाया हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। आगे भी धीरे ही समझाऊंगा लेकिन फास्ट समझाऊंगा आप लोगों को, क्या, ताकि समय के हिसाब से आपका सिलेबस हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिलेबस पूरा कर दूंगा पेपर से पहले। अभी बहुत टाइम है, अक्टूबर नवंबर तक पेपर होगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आपको ये 10-15 दिन के अंदर ना CVS कंप्लीट कर दूंगा पूरी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहो। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इंस्टा आईडी दी है, आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, तब तक बाय बाय।